दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना मत। एक बुरा सपना, ये कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर रिचा ने भेजी है और यह उसके साथ हुई एक सच्चे इंसिडेंट पर बेस्ड है। रिचा, अर्चित और अंकित बहुत साल पहले एक आर्मी कंटोनमेंट एरिया में रहते थे और वहीं के एक आर्मी स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। उस वक्त वो सब करीब 11-12 साल के ही थे। उस कंटोनमेंट एरिया के पीछे एक बहुत छोटा सा मैदान था जिसके पीछे दूर तक फैला हुआ एक जंगल भी था। उस जंगल में बच्चों का जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। अफवाह थी कि जंगल में शेर और जंगली जानवर घूमते हैं। कुछ लोग तो यह भी कहते थे कि जंगल में एक चुड़ैल रहती है। और एक शाम तीनों अपने माँ बाप को बिना बताए शैतानी की आड़ में जंगल की तरफ चल पड़े। उन्हें शेर और जंगली जानवरों के बारे में पता था, पर हर बच्चे को लगता है कि उनके पास सुपर पावर्स होती हैं। और अपनी ही धुन में वो तीनों भी जंगल की तरफ निकल गए। शाम से धीरे धीरे रात का अंधेरा होने लगा, पर फिर भी वो तीनों आगे बढ़ते रहे। रिशा को अंधेरे में बचपन से ही घबराहट महसूस होती थी और इसलिए वो वापस घर चलने की बात करने लगी। वो अपने दोस्तों को मना ही रही थी कि तभी उन्हें एक शेर की दहाड़ सुनी। सबके रोंगटे खड़े हो गए। दिशा ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई शेर तो नहीं था, लेकिन उनके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। अंधेरे में उसकी शक्ल अच्छे से दिख नहीं पा रही थी, पर उसके गाल पर एक जख्म का बड़ा सा निशान जरूर दिख रहा था। उसने एक काले रंग का गाउन पहना हुआ था। अपनी काली ड्रेस के साथ साथ उस औरत की आंखें बेहद डरावनी थी और वो उन बच्चों को घरे जा रही थी। उसने सीधे मुंह से सब बच्चों को बोला कि यह जंगल उनके लिए नहीं है और वहां बस वो औरत और उसके पालतू जानवर रहते हैं। उसने उन बच्चों को वापस घर लौटने के लिए कहा और नसीहत दी कि वो कभी भी इस जंगल में ना आए। चांद के अंधेरे में खड़ी वो बूढ़ी औरत एक खूंखार चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी। वो तीनों डरे सहमे से उस औरत की बातों को सुन ही रहे थे कि अचानक जंगल के हर कोने से जंगली जानवरों की चीखें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बूढ़ी औरत ही उन सबको कंट्रोल कर रही है। उन तीनों में से अंकित और अर्चित दोनों ही बहुत घबराने लगे, बल्कि अंकित तो डर के मारे रोने लगा। इसके बाद उस औरत ने उन दोनों को चुप कराते हुए मुट्ठी भर टॉफी पकड़ाई। वैसे तो उन तीनों को पता था कि अजनबियों से कुछ नहीं लेना चाहिए, लेकिन उस भरे सन्नाटे में कोई भी उस डरावनी बूढ़ी औरत को इनकार नहीं कर पाया। उस बूढ़ी औरत ने अंकित और अर्चित को तो टॉफी दी, पर रिशा को उनमें से एक भी टॉफी नहीं मिली। रिशा ने देखा कि उस औरत के मुंह पर उसके लिए अजीब सा गुस्सा भरा था। वो सबको अपनी पैनी नजरों से देखे जा रही थी। इतने में वो तीनों वापस अपने घर की ओर जाने लगे। वो उस औरत के पास से गुजर ही रहे थे कि उस औरत ने अर्चित का हाथ पकड़ लिया। उसने तीनों की आंखों में देखा और बोली, आज भूल कर भी मत सोना। जंगल के अंधेरे में इन शब्दों ने रिशा के अंदर एक दहशत पैदा कर दी थी। दोस्तों, अंकित ने जब डरते हुए उस बूढ़ी औरत से उसके ऐसा बोलने की वजह पूछी तो उस बूढ़ी औरत ने एक डरा देने वाली मुस्कान दी और फिर बोली, अगर तुम आज सोए तो तुम्हारे सारे डरावने सपने सच हो जाएंगे। ये कहकर उसने अर्चित का हाथ छोड़ दिया और वो तीनों पागल घोड़ों की तरह अपने घर को वापस भागने लगे। भागते हुए रिचा को अपने पीछे जानवरों के भागने की आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि उस औरत के पालतू जानवर उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। रिचा बस जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहती थी। तीनों जल्दी से अपने घर पहुंच गए और इस घटना को एक गलती समझकर भूल गए। रिचा का अगले दिन एग्जाम होने की वजह से वो अपने बिस्तर पर सोने चली गई, पर उस औरत की डरावनी आवाज, उसके मिट्टी वाले हाथ, बड़े बड़े नाखून और कटा हुआ गाल उसके दिमाग से निकल ही नहीं पा रहा था। जैसे कि उस बूढ़ी औरत ने कहा था। नींद आते ही रिशा को एक सपना आया, उसका सबसे डरावना सपना। सपने में जोरदार बारिश हो रही थी। रिशा एक गाड़ी में बैठकर अपने पेरेंट्स से दूर जा रही थी, जैसे शायद वो अब उनसे कभी नहीं मिल पाएगी। उसकी मां लाल साड़ी में
फूट फूट कर रो रही थी और उसके पापा शर्ट पट में खड़े थे, जिनकी भी आंखों से आंसू टपक रहे थे। गाड़ी के दूर गुजरने पर रिशा ने जब पीछे मुड़कर अपने माँ बाप को देखना चाहा तो उनके पीछे कोई और भी खड़ा था। चौंका देने वाली बात यह थी कि वहां वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। अपने चेहरे पे वही भयानक हंसी है, वो भी उसकी तरफ हाथ हिला रही थी। यह सपना देखते हुए रिशा अपने बिस्तर पर जोर जोर से छटपटाने लगी। सपने में फिर गाड़ी की स्पीड एकदम से तेज हो गई और उसने अंधेरे के मारे वापस आगे देखा। उसने देखा कि आगे की सीट पर उसके माँ बाप भी रोते हुए गाड़ी चला रहे हैं और उसके साइड में वही औरत बैठकर उसे अपनी डरावनी आंखों से घूर रही है। गाड़ी की स्पीड अचानक इतनी तेज हो गई कि वो काबू से बाहर चली गई और एकदम से खाई में गिर पड़ी। और तभी रिशा की आंखें खुल गई। उसने इसे एक बुरा सपना सोचकर जाने दिया। निशा ने उस दिन सोकर वाकई बहुत बड़ी गलती करी थी। स्कूल एग्जाम्स के बाद उसके पापा ने अपनी बेटी को उसकी नानी के घर भेजने का डिसीजन लिया। मेरठ शिफ्ट होने के लिए अगले दिन रिशा गाड़ी में बैठकर जा ही रही थी कि उसे अपना वही डरावना सपना सच होते हुए दिख रहा था। उस दिन उसकी मां ने लाल साड़ी और पापा ने वैसे ही शर्ट पट पहना था और दोनों वैसे ही रोए जा रहे थे जैसे रिशा के सपने में। जाते हुए रिशा ने पीछे मुड़कर देखना चाहा तो उसके हाथ और पैर दोनों सुन पड़ गए। सब सपने के जैसा ही हो रहा था। उसके सपने के जैसे उसके माँ बाप के ठीक पीछे वही बूढ़ी औरत खड़ी थी जो उन्हें जंगल में मिली थी और वो वैसे ही भयानक तरीके से रिशा को देखकर मुस्कुरा रही थी। पर इस बार जब रिशा की गाड़ी ने स्पीड पकड़ी तो वो किसी खाई में नहीं गई और ना ही उसके बाद कोई हादसा हुआ। 10 दिनों बाद रिशा को अपने पेरेंट्स से पता लगा कि अर्चित की मां एक एक्सीडेंट में मर गई है। रिशा तब इस सब को समझने के लिए बहुत छोटी थी और समय के साथ वो इस बात को भूल भी गई। लेकिन कुछ साल बाद वो वापस अपने शहर में आई और अपने पुराने दोस्तों से मिली। तब अर्चित ने उसे बताया कि जिस रात रश्या को वो डरावना सपना आया था उस रात उसने भी एक बुरा सपना देखा था। अर्चित ने अपने सपने में अपनी मां को एक कार एक्सीडेंट में मरते हुए देखा था जो 10 दिनों बाद सच हो गया। पर अंकित के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि अंकित उस रात सोया ही नहीं था। रिशा को शायद थोड़ा थोड़ा सब कुछ समझ आने लगा था। उसे उस बूढ़ी औरत की बात याद आने लगी थी जिसने उन्हें उस रात सोने से मना किया था। त्रिशा का भयानक सपना असलियत में नहीं घटा क्योंकि शायद उसने उस दिन उस औरत की दी हुई टॉफी नहीं खाई थी। पर उसे पूरा भरोसा हो गया था कि यह सब उसी चुड़ैल ने किया था। उस दिन के बाद से वो बूढ़ी औरत रिशा को फिर से अपने सपनों में देखने लगी। आज रिशा 20 साल की हो गई है, लेकिन उसके सपनों में जब भी वो औरत उसे देखती है तब तब रिशा के जीवन में कुछ बहुत बुरा होते होते रह जाता है। रिशा को आज तक उस बूढ़ी औरत की माया समझ नहीं आई। क्या आपको समझ आया कि वो बूढ़ी औरत कौन थी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और दोस्तों, सोहा अली खान और नुसरत भरूचा के साथ हमारा हॉरर पॉडकास्ट बिल्कुल भी मिस मत करना। अभी एंड स्क्रीन पर क्लिक करो और देखो चोरी टू हॉरर पॉडकास्ट। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए खूनी बिल्डिंग और देखते रहिए हर हफ्ते एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकॉन दबाना मत भूलना।